नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोनजल फेस्टिवल के एहतमाम में दिखी कश्मीर की झलक। बारामूला जिले के काश्तकार ने केसर की खेती को बनाया रोजगार का जरिया। और सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की फनो सकाफत को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। मुख्तलिफ ज़बां और यहाँ की सकाफत जम्मू कश्मीर यूटी की पहचान है। नई पीढ़ी के नौजवान इससे रूबरू हो सके, इसकी दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोनजल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जहां पर यूनिवर्सिटीज के तलबा को अपनी फनी सलाहियत दिखाने का मौका मिला। यहां पर मौसीकी, रस्क और लोक फन की मुख्तलिफ फॉर्म का मुजाहिरा किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी का सोनजल यूथ कल्चरल फेस्टिवल एक बार फिर नौजवानों और फन से मोहब्बत करने वालों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के जेरे एहतमाम 9 रोजा ये फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेंटर में मुनक्किद हुआ और इसकी रंगीनियत ने नौजवान तुलबा को इकट्ठा करके न सिर्फ उनकी छिपी हुई सलाहियतों को सामने लेकर आया, बल्कि यहाँ कश्मीर के भरपूर सकाफती विरसे भी पेश किए गए। पढ़ाई अब चार दीवारी में नहीं है, पढ़ाई अब स्टेज पे ही है। आजकल एआई का जमाना है। आप प्रोफेसर साहब जो लेक्चर क्लासरूम में देंगे, बच्चा खुद पढ़ के आ सकता है। सो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इज अ डिफरेंट एजुकेशन। ये रिसर्च है, ये डेवलपमेंट है। यहाँ पे जहन खुलते हैं और इन जहनों को हमें खुला छोड़ना है। और खुला कैसे छोड़ेंगे? ये इवेंट्स है जो सर्व करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो मिक्स होते हैं। यहाँ का टैलेंट बाहर के बच्चों के साथ जब मिक्स होता है, यहाँ के बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक भाईचारा बढ़ता है, एक अमन की बात बढ़ती है। और उस अमन को ही हम पीस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी और सबसे बढ़कर मैं उसी को एजुकेशन कहूंगा। कश्मीर की सकाफत अपनी वसी और खुशहाली के लिए मशहूर है और सोनजल फेस्टिवल इसे बड़ी ही खूबसूरती से सामने लेकर आया। यहाँ पर तुलबा ने कश्मीरी रक्स, मौसीकी और रिवायती फन की नुमाइश की, जिसने वहाँ मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कश्मीरी मौसीकी और फोक आर्ट इस फेस्टिवल में बेहद जोशो खरोश के साथ नजर आए। सोनजल फेस्टिवल का मकसद भी यही था, जिसमें यूनिवर्सिटी के तुलबा को मुख्तलिफ सकाफत, रिवायत और फन से जुड़ी सरगर्मियों के जरिए अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करना था। मेरे को 4 साल हो गए पार्टिसिपेट करते हुए। मैं 4 साल कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आते हैं, जो अच्छे फनकार आते हैं, अच्छे से गाते हैं, अच्छे से अपना आप इंट्रोड्यूस करते हैं। उनमें कितनी कैपेबिलिटी है वो दिखाते हैं। कश्मीर की सकाफत में रूहानियत का भी गहरा असर है और सोनजल फेस्टिवल इसमें पूरी तरह से खरा उतरता है। यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों के दरमियान कश्मीरी सूफी मौसीकी और कव्वाली का भी एहतमाम किया गया। जिसने वहाँ मौजूद लोगों को एक अलग तजुर्बा फराहम किया। कश्मीर की सूफी रिवायत और कव्वाली के सुर फेस्टिवल को जिंदगी के सुनहरे रंगों से भर रहे थे।
بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ نئے نئے آرٹسٹ آگے آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، سبوں کا دل جیت لیتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، ہم خود آرٹسٹ ہیں فائن آرٹ میوزک سے، ہم ہیں میوزک اینڈ فائن آرٹس نسیم باغ، ہم بھی آتے ہیں آگے، ہم بھی اپنا پرفارمنس دکھاتے ہیں، اور آگے نئے بچے بھی آتے ہیں کالجز سے، ڈفرینٹ کالج سے آتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے، اور آگے یہ جو فیسٹیول ہے نارتھ زون جانا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو بہت ہی سراہا جاتا ہے۔ ایسی سرگرمیاں مستقبل میں بھی جاری رہنی چاہیے اور یہ طالب علموں کی بہتری کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس تقریب کی کامیابی اور طالب علموں کا اس کے تئیں رجحان اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شرکت کرنے کے لیے مختلف ڈگری کالجوں، یونیورسٹیز کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اور اب آپ کا تعارف کراتے ہیں شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ کے نوجوان کاشتکار مدثر احمد بٹ سے، جنہوں نے کھیتوں میں کیسر اگائی اور اس کے بہتر نتائج حاصل ہوئے۔ قابل غور ہے کہ ابھی تک جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع اور خاص طور سے پامپور کے علاقے کو کشمیر میں کیسر کی کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا، پر 27 سالہ مدثر احمد بٹ نے ایک قابل غور کامیابی حاصل کرتے ہوئے پہلی بار اپنے آبائی علاقے میں کیسر کی کھیتی کامیابی سے کی ہے۔ ان کی اس کامیابی کے بارے میں ان سے ہی بات کرتے ہیں، پیش ہے اسی پر ہماری یہ رپورٹ۔ مدثر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میری ابتدائی تعلیم جو ہے ایل کے جی سے لے کر جو 10th تک میں نے اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول فتح گڑھ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو ہائر سیکنڈری ہے گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری فتح گڑھ، اس سے 12th تک کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بارامولہ سے BBA کمپلیٹ کیا ہے۔ مدثر، یہ بتائے کہ آپ نے میرا مطلب آپ کے ذہن میں یہاں کیسر اگانے کا کیسے آیا خیال؟ جی، ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر ہم ایگریکلچر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، فروٹس کے ساتھ۔ جو ہمارا گھر کا ہوم بزنس ہے وہ فروٹ بزنس ہے، والنٹ کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم گھر میں تھوڑی سی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں اور میری مدر جو ہے، ہم دونوں مل کر ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یوں ہی خیال آیا کہ کچھ نیا کرنا چاہیے، کیونکہ سب کے پاس سیم جیسی ویرائٹیز ہے، کچھ نیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے مائنڈ میں یہ آیا کہ ہم کو یہ سیفران کی ایک ٹرائل لینی چاہیے یہاں پہ۔ پھر اس کے سلسلے میں ہم نے پروفیسر عبدالمجید چالکو صاحب کے ساتھ جو بات کی ہے اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہم نے پامپور سے یہ کارن جو ہے سیفران بلبس منگائے۔ اس کے بعد پچھلے سال 2023 میں ہم نے یہاں پہ سیفران بوئے تھے۔ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی فلاورنگ ہوئی تھی۔ پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جو کارن ہے کیا یہ کارن پروڈیوس کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اس سال ہم نے جب دیکھا کہ اس نے بالکل ایک سیڈ، ایک کارن، جو ایک بلب جہاں پہ ہم نے لگایا تھا اسی جگہ آج 7-8 سے 9 بلب ان نے پروڈیوس کیے ہیں۔ فلاورنگ بھی اس سال بہت اچھی ہوئی ہے اس میں۔ آپ نے یہ کیسر لگانے کی شروعات کب سے کی ہے؟ سال 2023 میں 15 اگست کو ہم نے یہاں پہ سیفران بوئے تھے۔ اس سے پہلے مارچ سے ہی ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ اس جگہ پہ سیفران بونا ہے اور کچھ نہیں لگانا ہے اس پہ۔ مارچ سے ہی جو ہے یہ زمین اس کو ہم نے ایسے ہی رکھا تھا، کیونکہ ہم جو ویڈ اس میں ہے وہ بار بار ریموو کرتے تھے، اس کو ہم ریسٹ پہ رکھا تھا اس کو۔ پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی ورمی کمپوزٹ ملائی تھی، بس اس کے ساتھ باقی اس میں کسی کھاد کا استعمال نہیں کیا ہم نے، کوئی سپرے نہیں کیا۔ اس کا خیال ہم نے ایسے رکھا کہ جیسے اس میں بونے کے بعد صرف پانی کا سپرے کرنا
पड़ता है, जैसे कि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। उतना भी स्प्रे नहीं करना पड़ता है कि जैसे वो कॉर्न खराब हो जाए, बल्ब खराब हो जाए। अगर इसमें पानी ज़्यादा चला जाएगा तो इसका जो बल्ब है नीचे से वो खराब हो जाएगा। तो इसमें हम लगभग एक महीने तक कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहे, पानी का स्प्रे करते रहे। उसके बाद ही जाकर हमने देखा कि छोटे छोटे से वो जो फूल है वो खिलने लगे थे। उसके बाद ही फिर हमने एक साल इसको इसलिए केयर की कि हम देखते रहे कि ये अब कार्बन प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कार्बन भी प्रोड्यूस हुआ, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये और बढ़ाएंगे। आप आजकल के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो आजकल के नौजवान है जो घर में बैठे रहते हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो आगे आए, कुछ करे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बेरोजगारों के लिए, जो हमारी बहनें जो भी हमारे घरों में है वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये कि हम कम से कम मुझे लगता है कि हमारे साइड में बारामूला में हर किसी किचन गार्डन में कम से कम एक छोटी सी लैंड पे ये सेफ्रॉन होना चाहिए, ताकि कि ये एक घर में एक वो ज़रूरी सा सामान बने जो 95 आई थिंक कि 95% लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि सेफ्रॉन होता क्या है, ये लगता किसको है। तो अगर वो अपनी किचन गार्डन उसमें ये लगाए, कम से कम अपने यूज के लिए हमें ये निकालना चाहिए अपने घरों में। मुदस्सिर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। दिसंबर 25 को क्रिसमस से पहले जापानी दारुल हुकूमत के रिहायशी और विजिटर्स टोक्यो सिटी में 8 की तंसीबात और शानदार रोशनियों का दौरा करके त्योहार की खुशी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वैसे तो जापान का क्रिसमस से मजहबी ताल्लुक नहीं है, लेकिन टोक्यो में दरख्तों पर जगमगाती रोशनियां लगाकर और मुताद्दिद लाइट शो दिखाकर वहां लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस साल के शो में निंटेंडो का मकबूल गेम सुपर मारियो ब्रदर्स शामिल था, जिसमें 13 मीटर लंबा इंस्टॉलेशन और मारियो कैरेक्टर शामिल थे, जो हर रात हुजूम को अपनी तरफ खींचता है। हजारों लोगों ने स्पेन में जरंडिला डेला वेरा में सालाना वॉस एस्को बाजोस फेस्टिवल के मौके पर जलती हुई झाड़ू की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले लोग सड़कों पर आग पर झाड़ू घुमाते हुए ऊंचे अलाव जलाते हैं। ये तकरीब मजहबी रिवायत का एक अनोखा इम्तिजाज और एक आतिशगीर तमाशा है, जो कि मकामी लोगों और दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। रिवायत के मुताबिक लोगों को जलती हुई झाड़ू से मारा जाता है, लेकिन ये एहतियात से किया जाता है ताकि लोगों को आग न लग जाए। मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये रस्म न सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए है, बल्कि साल भर से जमा होने वाले जज्बात को खत्म करने की भी रस्म है। मेक्सिको में क्रिसमस का मौसम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है और सालाना परेड के लिए मेक्सिको सिटी के मरकजी रास्ते पर बड़े गुब्बारे उड़ाए गए। बोलो फेस्ट तमाशा, जिसका नाम इसके सफेद टेडी बियर शुभंकर के नाम पर रखा गया है, जिसमें मकामी सकाफती हुनर और फनकाराना महारत का मुजाहरा किया गया। डिज्नी और एनिमेटेड किरदारों की तस्वीर कशी करने वाले रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ साथ डांसिंग ट्रूप्स और बैंडों ने रिफॉर्मा एवेन्यू पर परेड की, जिसमें सड़क पर खड़े रिहायशियों और विजिटर्स को खुशी हुई। ये तकरीब जो 2015 से मेक्सिको सिटी में क्रिसमस के मौसम में शुरू हुई है, इसे शॉपिंग सेंटर लिवरपूल ने स्पॉन्सर किया है और ये न्यूयॉर्क के मैसी की थैंक्स गिविंग परेड से मिलता जुलता है।
और अब बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलियत को बहाल करने की समत में की जा रही फुट ब्रिज की तामीरो तोसी की। दूर देही इलाकों से कनेक्टिविटी बनी रहे, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाए जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर जिले के देही इलाके में वाक़े नाले पर फुट ब्रिज की तामीर तोसी हो रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बड़े पैमाने पर तरक्याती काम चल रहे हैं जो मकामी बाशिंदों की जिंदगियों में नुमायां तब्दीलियां ला रहे हैं। इसी सिलसिले में उधमपुर जिले के चेनानी इलाके के थर्ड गांव में एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिससे न सिर्फ गांव वालों को बल्कि तलबा को भी बड़ी राहत मिलेगी। थर्ड में वाक़े नाले पर फुटब्रिज की तामीर से यहां के लोगों बिलखुसूस तलबा को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सहूलत महसूस होगी। हमें नाले क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे केजी क्लास के बच्चे जो छोटे छोटे वो गिर जाते हैं नाले में। जब बारिश पड़ती है बहुत सारा नाला चढ़ जाता है। 2 घंटे हमने यहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है यहाँ से हमें। नाले पर बनाए जा रहे इस फुट ब्रिज के लिए 16.05 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। ये ब्रिज 36 फीट लंबा होगा और उससे 2500 से ज्यादा लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, जिनमें 3 सरकारी स्कूलों के तलबा भी शामिल हैं। बरसों से यहां पर ब्रिज न होने की वजह से तलबा और मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। खासतौर पर मानसून के मौसम में जब नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो उन्हें नाला पार करने के लिए न सिर्फ सख्त मेहनत करनी पड़ती थी बल्कि घंटों इंतजार करना पड़ता था। इस पुल की तामीर से सफर के वक्त में काफी कमी आएगी और लोग बगैर किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकेंगे। तकरीबन यहाँ पर 2 से 2,500 हज़ार की पॉपुलेशन जो इस एरियाज में ऊपर रहती है। यहाँ 3 स्कूल पढ़ते हैं, एक ये पास में ही है, एक लड़े में है, तो लोगों को लगभग आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। हमने इस साल इसका टेंडर फ्लोट हुआ तो 16 लाख के करीब ये अलॉट हुआ है, तो उसमें ये बन रहा है जिसमें 2 से 2,500 लोगों को फायदा होने वाला है। थर्ड में ये जो नाला है आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा नाला है। इधर बहुत सारे मतलब मवेशी भी कई बार बह चुके हैं। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है आने जाने में। जब ये इसमें फ्लड, जब रेनी सीजन में इसका आप देखें वो जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट तक पानी जाता है, तो कई बार लोगों के बच्चों के स्कूल मिस हो जाते हैं। तो अब इस साल कम से कम ये होगा कि ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी, बच्चों के भी स्कूल मिस नहीं होंगे। थर्ड खित्ते की मकामी आबादी बुनियादी तौर पर डेयरी फार्मिंग पर मुनहसिर है। ब्रिज न होने की वजह से उन्हें उधमपुर दूध भेजने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी रोजी रोटी भी बुरी तरह मुतासिर होती थी। लेकिन अब नए ब्रिज की तामीर से उन्हें दूध को आसानी से और वक्त पर भेजने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। नाले में जब बारिश होती तो हमें परेशानियां बहुत आती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल भी मिडिल स्कूल है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। मास्टरों को भी मैडमों को भी हमें बहुत दिक्कत आती है। मालदार लोग हैं, घास लाना पड़ता है, बाकी दूध लेकर जाना पड़ता है। तो जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी आती है सर हमें, तो इसकी वजह से हमें इसका सर बहुत फायदा है। जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में सड़कों और ब्रिजों की तामीर और तौसी हो रही है और इससे लोगों की सहूलियात में इजाफा दर्ज हो रहा है और तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम से होने वाली मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। इससे कुदरती तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 हार्डवेयर एडिशन के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेने वाले नौजवान इनोवेटर्स से खिताब किया।
अगले 4 दिनों में मुल्क भर से शरका कामयाब इख्तियारात को फरोग देने के लिए अहम मसाइल के बयानात पर काम करेंगे। नोवो नॉर्डिक्स इंडिया और SKIMS के दरमियान क्लिनिकल ट्रायल यूनिट के कयाम, SKIMS में क्लिनिकल रिसर्च और एडवांस क्लिनिकल ट्रायल को मजबूत बनाने के लिए MOU पर दस्तखत की तकरीब। लेजेंडरी फौजी कमांडर जनरल जोरावर सिंह जी को उनके यौम शहादत पर खराजे अकीदत। वो सबसे बहादुर और सबसे इंस्पायरिंग वॉरियर्स में से एक थे। उन्हें हमेशा उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और मादरे वतन के तई अकीदत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सिविल सोसाइटी से मुलाकात की। जामा तर्ज हुक्मरानी और मसावी इलाकाई तरक्की पर जोर दिया। जम्मू की सयाहत, मईशत और विरसे को फरोग देने के इक़दामात का ऐलान करते हुए तमाम कम्युनिटीज के अहम खदशात को दूर करने के अज़्म की तस्दीक की। मिनिस्टर सतीश शर्मा और चीफ मिनिस्टर के मुशीर नसीर असलम वानी ने तेलंगाना में संतोष ट्रॉफी के फाइनल के लिए जम्मू कश्मीर सीनियर मेंस की फुटबॉल टीम को झंडे दिखाकर रवाना किया। जोशो खरोश से भरे खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी के बारे में पुरुम्मीद इजहार किया और मुल्क की बेहतरीन फुटबॉल टीमों के खिलाफ मुकाबला करते हुए मजबूत नताइज हासिल करने का इरादा रखा। आखिर में बात करते हैं शहरी और दूर देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के शहरी या फिर मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में CRPF की जानिब से मुनाकिदा मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। भारतीय फौज की जानिब से एहतमाम किए गए मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक पर वाक़ई प्रताप पार्क की है, जहां CRPF यानी कि सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स की 132वीं बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस पहल का मकसद मकामी लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात और मुफ्त दवाइयां मुहैया कराना था। सुबह से ही लोग इस कैंप में जमा होने लगे। यहाँ मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन डॉक्टरों ने लोगों का मुफ्त में चेकअप किया और जरूरी दवाइयां दी। मकामी लोगों ने इस पहल की सताइश की और उम्मीद जताई कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी। बहुत खुशी की बात है और गरीबों के लिए ख़ास तौर से मैं कहूँगा उनके लिए इसमें काफ़ी उनको आराम और आसानी रहेगी, क्योंकि ये इलाज और मुआवजा एक ऐसी लाइन है कि इसमें लोगों के हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी उनको शिफा नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर मजदूर तबका 200-300 रुपये कमाता है और वो इलाज भी अपना सही से नहीं करा पाते हैं। तो यहाँ पर आए हैं, अपना इलाज कराएंगे, मुफ्त में उनका इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ओरिजिनल दवाइयाँ उनको जो है दी जा रही हैं, फराहम की जा रही है। तो मैं तो और भी दीगर लोगों से कहूँगा कि यहाँ आएँ और यहाँ आकर के फ़ायदा हासिल करें और औरों को भी बतलाएं कि इस तरह से मतलब जो है CRP के द्वारा मतलब आपको इस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मंसूबे चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद यहाँ के आवाम को मुस्तफीद करना है। इनमें मेडिकल कैंप, विमेन एम्पावरमेंट, सुपर 30, भारत दर्शन टूर प्रोग्राम, आर्मी गुडविल स्कूल, अग्निवीर ट्रेनिंग कैंप, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, रोजगार मेले और मॉडल विलेज जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये सभी ऑपरेशन सद्भावना के तहत चलाए जाते हैं, जिनका मकसद यहाँ के नौजवानों को रुझाने खास से जोड़ना है। इसके लिए मरकजी हुकूमत का भरपूर ताउन रहता है। CRPF का तो उसका आदेश अनुसार हम लोग 132 बैटालियन आज फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ लाल चौक में, जिसमें जो कॉमन जो पब्लिक है और फ्री मेडिसिन ये किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ साथ हम लोग को डॉक्टर बुलाया हूँ, 2 डॉक्टर अपना यूनिट का, वो भी लोकल डॉक्टर से,
और लोकल हॉस्पिटल से भी डॉक्टर आएगा तो उसको एग्जामिन करेगा, उसी मुताबिक जो लोकल खास के जो गरीब वाला है तो उसको हम लोग प्रयास से जो उसी का माध्यम से बेनिफिट मिलेगा कॉमन पब्लिक का। इसका एक फायदा ये हो रहा है कि फौज और आवाम के दरमियान रिश्तों को मजबूती मिल रही है। लोगों के साथ राब्ता कायम कर उनकी परेशानी को हल करने का ये एक बेहतर जरिया भी साबित हो रहा है। जिन इलाकों में मेडिकल सहूलियात की फराहमी नहीं हो पा रही है, वहाँ कैंप लगाकर मुफ्त चेकअप और दवाइयाँ दस्तयाब कराई जाती हैं, जिससे मकामी लोगों को बड़ी राहत मिलती है। महंगी दवाइयाँ यहाँ मुफ्त में दी जाती हैं ताकि उन्हें सेहत के मसाइल से निजात हासिल हो सके। आवाम को ऐसे कैंपों के एहतमाम का इंतजार रहता है। और मेडिकल कैंप के अलावा भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो लोकल पॉपुलेशन है उनको रीच के लिए, उनकी मददगार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसमें एक मददगार हमारा एक सिस्टम भी चलता है जिसमें हमारा लोकल पॉपुलेशन कभी भी है, किसी भी समय पे आकर के हमारे लोगों से मदद मांग सकता है। और हमारे पास जो भी साधन अवेलेबल होते हैं, गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, मेडिसिन हो, किसी भी तरीके का हो, वो हम सभी 24 आवर है उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फौज की जानिब से मुनक्किद किए गए मेडिकल कैंप दूर दराज के देही इलाकों के आवाम के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने न सिर्फ आए लोगों का बेहतर तरीके से इलाज किया, बल्कि उन्हें सेहत से जुड़ी मालूमात से भी बेदार किया। इस मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने के लिए कसीर तादाद में बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन यहाँ पहुंचे। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।